एम्फेटिक का अर्थ है जोरदार। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट वाला है और उस वाक्य पर जोर देना है अर्थात एम्फेटिक बनाना है तो वाक्य इस प्रकार बनेगा। हिंदी में उसका भाव निकलेगा अवश्य तो था, ही तो था। मतलब किसी बात को स्पेशल तौर पर कहना या जोर देकर कहना, तो उस एम्फेटिक बनाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाएंगे उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का जो प्रयोग किया जाता है उसको वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में और डिड के बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। वैसे अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे एम्फेटिक वाक्यों में डिड का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म का भाव तो डिड ने उठा लिया और उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। सकारात्मक वाक्यों को अगर हमने एम्फेटिक बनाना है तो वर्ब से पहले डिड आ जाएगी। वह पढ़ाई करता तो था, ही डिड स्टडी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा ऐसे वाक्यों में। मैंने बताया तो था, आई डिड टेल या इन्फॉर्म। मैंने बताया तो था। मैंने उसे पैसे दिए तो थे। भाई एक हम उसको पार्टिकुलर दबाव दे के कह रहे हैं भाई मैंने उसे पैसे दिए तो थे। आई डिड गिव हिम मनी। आई डिड गिव मनी टू हिम। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, आई डिड गिव मनी, ये मनी जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये सजीव में गिना जाएगा और प्रोनाउन है। तो जब हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो बाद में इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उससे पहले टू, प्रोनाउन से पहले टू लगेगा। और अगर हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो फिर टू इसमें नहीं लगेगा। आई डिड गिव हिम मनी, आई डिड गिव मनी टू हिम। तो बिल्कुल क्लियर कर दें, हिम जो है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है और मनी जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट है। ये जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं इसको हम साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं। उसने वर्ड्स याद किए तो थे, ही डिड लर्न वर्ड्स। उसने वर्ड्स याद तो किए थे। अब
स्कूल में कुछ वर्ड्स टीचर उससे पूछता है, वो बता नहीं पाता, लेकिन उसका दोस्त कहता है सर इसने वर्ड्स याद तो किए थे। ही डिड लर्न वर्ड्स, उसने वर्ड्स याद तो किए थे पर भूल गया वो। उसने मुझे इनवाइट किया तो था। ही डिड इनवाइट मी, उसने मुझे इनवाइट किया तो था। इनवाइट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने खाना अवश्य खाया। आई डिड ईट या आई डिड टेक या आई डिड हैव द फूड। मैंने खाना अवश्य खाया। ऐसे वाक्यों में डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाएगा। मैंने कार ठीक करवाया तो था। आई डिड गेट द कार रिपेयर्ड। ये काजेटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने कार ठीक करवाया तो था, अब वो कार ठीक करने वाला तो कोई दूसरा है, इसलिए गेट के बाद जो दूसरी वर्ब आती है वो V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तुमने मेरी मदद की तो थी। यू डिड हेल्प मी। तुमने मेरी मदद की तो थी। मैंने खाना खाया तो था। आई डिड ईट द फूड। मैंने खाना खाया तो था। उन्होंने कुर्सी बेची तो थी। दे डिड सेल द चेयर। उन्होंने कुर्सी बेची तो थी। इस प्रकार किसी वाक्य को एम्फेटिक मतलब जोरदार बनाना या स्पेशल तौर से कुछ कहना हो, पार्टिकुलर कुछ कहना हो, तो तब हम डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले कर देते हैं। और इसमें मेन वर्ब जो होती है वो V1 होती है, V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस प्रकार के सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में अगर हम डिड का प्रयोग वर्ब से पहले कर रहे हैं तो V1 का प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज सिंपल वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाएगा, उसमें डिड नहीं आएगा। आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया बताएं या कमेंट्स करें ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा निवेदन है, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन वंचित बच्चे, बच्चियों, विद्यार्थियों, बालकों, बालिकाओं तक पहुंच सके जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जो इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स हैं उनको वो भली भांति समझ नहीं पाते किसी कारण। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में कोशिश की है और दूसरा ग्रामीण भाषा की तरह समझाया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।